हेलो फ्रेंड्स, अब से कुछ ही घंटों के बाद फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन जेरोम पावेल एक मीटिंग करेंगे। एफओएमसी की मीटिंग का जो आउटकम आएगा, जो मिनट्स आएगा, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। और हम पूरे दुनिया वाले जो इंतज़ार कर रहे हैं कि फेडरल रिज़र्व क्या करेगा इस बार, रेट कट कितना होगा। अभी तो हर जगह इन्वेस्टिंग दुनिया में एक ही बस सवाल गूंज रहा है कि आज यानी कि दिनांक 18 सितंबर 2024 को फेडरल रिज़र्व रेट कट कितना करेगा। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन अभी सबके माइंड में चल रहा है। मेरा अपना इंट्यूशन क्या कहता है, अभी रात के 9:10 हो रहे हैं। मेरा अपना इंट्यूशन ये कहता है कि फेडरल रिज़र्व 0.25 रेट कट करेगा। 0.25, मियर 0.25, क्योंकि अगर 0.50 कर दिया तो उससे इकोनॉमी में बहुत ही अस्थिरता आ जाएगी अमेरिका में भी। और इस एक्शन से दुनिया भर की करेंसियाँ काफ़ी फ्लक्चुएट करेंगी और मार्केट में भी उथल पुथल होगा, बॉन्ड मार्केट में होगा, गोल्ड प्राइसेस में भी होगा। तो इसीलिए एक बहुत ही प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए जेरोम पावेल, और जितना उनके पास अनुभव है और जितना मेरा अपना अनुभव है उनको देखने का और उनके एक्शंस को रियलाइज़ करके अध्ययन करने का, वो ये है कि 0.25% ही कटाने वाला है। अब हम बात करते हैं कि क्यों अभी का जो सिचुएशन है पूरे दुनिया में, अभी के सिचुएशन जो है ऐसे हैं जिससे पहले कभी थे ही नहीं। इमेजिन करिए, पहले कैसा होता था कि गोल्ड प्राइसेस जब बढ़ते थे तो इक्विटी डाउन होती थी, तब गोल्ड प्राइसेस बढ़ते थे। आज क्या है, सब कुछ उलट पुलट है। इकोनॉमी डाउन है, सेल्स डाउन है, स्टॉक मार्केट ऊपर है, गोल्ड प्राइसेस ऊपर है, क्रूड अभी डाउन है, क्रूड भी हाईली फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब कि अभी सारी जो बुकिश नॉलेज थी सबकी धरी की धरी रह गई है। तो अभी देखिए, अब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी रेट कट किया था, लेकिन अभी तक उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला है। इकोनॉमी में चाल आ नहीं रही है और ये रेट कट कर ये सोच लेना कि रेट कट करने से इकोनॉमी में बूम आ जाएगा, वो नहीं आ जाएगा। और कहीं अगर रेट कट करने के बाद भी इकोनॉमी में आई नहीं और इन्फ्लेशन और बढ़ गया, तब स्थिति और भी विकट हो जाएगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? अच्छा, भारत में क्या है कि भारत में आरबीआई परेशान है कि लोग पैसा अपना बैंकों में नहीं रख रहे हैं, लोग अपना पैसा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो लोग पैसा डाल रहे हैं, और उसमें एक खतरा ये बन रहा है कि कहीं अगर मार्केट क्रैश किया तो ये जो लोगों की सेविंग है कहीं वो ना उड़ जाए। तो क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था से करेंसी गायब हो जाएगी ना। लोग बैंक में रहता था तो बैंक में तो ठीक है, ब्याज दर कम है, रिटर्न धीमा होता था, लेकिन एसेट्स सबके सुरक्षित हुआ करते थे। जब मार्केट में यही पैसा चला जाएगा तो मार्केट जब स्लम डाउन करेगा, जब मार्केट डाउन होगा और वो पैसा वाइप आउट हो जाएगा तो इकोनॉमी से पूरा पैसा चला जाएगा। तो यह इसीलिए आप देखते होंगे कि सरकार भी बार बार ये कहती है कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी और बढ़ाएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी और बढ़ाएंगे। वो ये कह के वो डराने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा संभल जाओ, थोड़ा संभल जाओ, थोड़ा बैलेंस बनाकर चलो। क्योंकि अभी तो क्या है ना कि लोग सोच रहे हैं कि माँ का एक कंगन बेच दो, स्टॉक मार्केट में लगाओ, 6 महीना में पैसा डबल हो जा रहा है, तो माँ की दूसरा कंगन भी खरीद लेंगे। ये एक थीसिस दी जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि रिकमेंड करते हैं कि आप घर बेच के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो, क्योंकि घर में यील्ड 1% to 0.5% है और स्टॉक मार्केट में जो यील्ड है मिनिमम जो है 15 to 16% है। और पिछले साल मार्च 2023 से अभी सितंबर 2024 तक मार्केट 35% अप है। 17,500 से मार्केट आज 24,000 या 25,000 के आसपास, आज 25,000 के ऊपर है। तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट क्या इमेजिन करे। लेकिन हाँ, एक बात और, अगर 0.50% का रेट कट होता है, यानी कि आधा % का रेट कट होता है, 50 बेसिस पॉइंट का अगर रेट कट होता है, तो इस केस में एक सेलिंग आ सकती है। लेकिन अगर 0.25 का रेट कट होता है तो उसमें भी सेलिंग आ सकती है, लेकिन
जो ये इतनी खतरे वाली बात नहीं होगी, और जो लोग परचेज करना चाहते हैं स्टॉक को वो कर सकते हैं। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि थोड़ा ईज डाउन होगा, ये पैनिक नहीं क्रिएट करेगा 0.25 का रेट कट करना। तो लेकिन समस्या ये है, क्या रेट कट करने से सडनली इकोनॉमी में डिमांड आ जाएगी? क्योंकि मैं एज ए बैंकर जब मैं किसी कस्टमर, मैं किसी रिटेलर से मिलता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि उसका सेल नहीं बढ़ रहा है, यानी कि उसका सेल कस्टमर कस्टमर को वो यही कहता है। जब मैं किसी से पूछता हूँ कि ये बताओ मार्केट का क्या हाल है, क्या तुम्हारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं, तो सीधा यही कहता है कि भैया पिछले 1.5 साल से यही स्थिति है। तो अभी जो ग्रोथ आ रहा है ये एक्चुअल आ कहाँ से रहा है, समझने की कोशिश करिए। भारत में 2 सेक्टर होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो असंगठित क्षेत्र होता है, ये सेक्टर होता है, ये सबसे ज़्यादा जॉब्स इसी में क्रिएट होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे मान लीजिए कि रेलवे, बैंक, इसमें तो स्टाफ है ही नहीं, काम कर ही नहीं रहा है। तो ग्रोथ का अभी डिफिनीशन ऐसा हो गया है ना कि ये ग्रोथ जो हो रही है पूरी दुनिया भर में, इवन भारत में भी, ये जॉबलेस ग्रोथ है। मतलब इसमें जॉब नहीं है। आज आप जो है एक एआई रख लीजिए, आप मल्टीपल काम खुद ही कर, आदमी आजकल क्या हो गया है ना कि सेल्फ सेंट्रलाइज्ड होता जा रहा है। तो सरकार को और आरबीआई को इस पर भी ध्यान देना होगा कि रेट कट हो, सही पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो, इकोनॉमी में डिमांड आए। इसके लिए 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। रेट कट के साथ साथ लोगों के हाथ में कितना पैसा बच रहा है इस पर भी ध्यान देना होगा। और लोगों के हाथ में पैसा तभी बचेगा जब इन्फ्लेशन को ईज डाउन किया जाएगा। और जब तक इन्फ्लेशन को ईज डाउन नहीं किया जाता है तब तक रेट कट कर लें या कोई भी हथियार अपना लें, मार्केट में डिमांड आने वाला नहीं है। और इन्फ्लेशन कैसे उसको ईज डाउन होगा? इन्फ्लेशन को ईज डाउन करने से पहले दुनिया में चल रहे अलग अलग जो युद्ध हैं उनको विराम लगाना होगा। युद्ध कहीं ना कहीं मार्केट के प्राइसेस को फ्लक्चुएट करते हैं, उनको अप करते हैं, और एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड में वो फैलता है। अब जैसे एग्जांपल लीजिए रसिया यूक्रेन वार का। रसिया यूक्रेन वार में जो व्हीट प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा हैम्पर्ड है, और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो डेवलपिंग नेशन है उसको हो रहा है। जो अफ्रीकन नेशन है, जो पुअर नेशन है, उनको हो रहा है, क्योंकि उनको जो सस्ते रेट पे जो गेहूँ मिलता था, जो अनाज मिलता था, वो नहीं मिल रहा है। और अभी भी यूरोपियन नेशंस में डिमांड नहीं है, रसिया भी स्लो डाउन है। तो अभी फेडरल रिजर्व के एक एक्शन से इकोनॉमी की दिशा नहीं तय हो जाएगी, लेकिन अभी जो उहापोह की जो स्थिति हुई है कि रेट कट कितना होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि रेट कट 0.25% के आसपास होना चाहिए। और मार्केट अभी जो है एक थोड़ा सा पॉज लेगा, यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगा, उसके बाद एक फिर से अप साइड आना चाहिए, वो भी दिसंबर तक। उसके बाद एक मेजर करेक्शन हम लोग देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।